नमस्कार दोस्तों। कई बार पेशेंट्स के मन में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते वक्त कई सवाल होते हैं, मगर समय की कमी के कारण या फिर भूल जाने की वजह से ये सवाल डॉक्टर से पूछे नहीं जाते हैं। मेरे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं, तो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर उन्हें काफ़ी सवाल होते हैं। तो इसीलिए मैंने एक Q&A सेक्शन बनाया है, जिसमें किसी एक टॉपिक के ऊपर पेशेंट्स द्वारा पूछे जाने वाले कॉमन सवाल का जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। मैं हूं डॉक्टर आदित्य वारिंसकर, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और मेरा चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य पर आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे चेहरे पर दाग धब्बे हैं और मैंने बहुत सारे क्रीम और ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या ये मेलास्मा कभी ठीक नहीं हो सकता? देखिए, सबसे पहले मेलास्मा क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेलास्मा इस स्थिति में पेशेंट के चेहरे के ऊपर गहरे भूरे या काले दाग या धब्बे हो जाते हैं। यह ज़्यादा करके पेशेंट्स के चेहरे पर होते हैं, गालों पर, नाक पर या माथे पर हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर, ये क्यों होता है? मेलास्मा होने के कई कारण होते हैं। ज़्यादा करके हार्मोन्स के बदलाव में, गर्भ अवस्था में, हार्मोनल पिल्स लेने के कारण या ज़्यादा देर तक धूप में रहने की वजह से ये हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक कारण हो तो उसके वजह से भी मेलास्मा बन सकता है, और स्ट्रेस या तनाव के वजह से भी मेलास्मा बन सकता है। तो इसका मतलब है कि यह ठीक नहीं हो सकता? देखिए, मेलास्मा को ठीक करना मुश्किल है, मगर सही इलाज से हम इसे कम कर सकते हैं और इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। यह सवाल करना कि ये पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, ये गलत है। सही दवाई से इनके लक्षणों को नियंत्रण में रखना और कम रखना यह संभव होता है। तो डॉक्टर, मैं इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकती हूँ? पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने त्वचा को सूरज के हानिकारक किरणों से बचाएं। इसे बचाने के लिए एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन आप दिन में 3 बार लगाइए। सनस्क्रीन का SPF 30 के ऊपर होना चाहिए, और यह सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना बहुत ज़रूरी है। जब आप घर के अंदर हो तभी भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिर्फ सनस्क्रीन ही काफी है? नहीं, इसके अलावा प्रॉपर स्किन ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के लिए आप अपने नज़दीक के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। ज़्यादा करके इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्रीम्स या गोलियां देते हैं। क्रीम में ज़्यादातर हाइड्रोक्विनोन, रेटिनॉइड्स या विटामिन सी ये केमिकल्स होते हैं, जो मेलास्मा ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स कुछ पेशेंट्स को केमिकल पिल्स या लेज़र ट्रीटमेंट कर कर भी मेलास्मा को कम कर सकते हैं। क्या ये ट्रीटमेंट सेफ है? जी हाँ, ये ट्रीटमेंट्स बिल्कुल सेफ है, मगर इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि ट्रीटमेंट आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से ही कराएं। डर्मेटोलॉजिस्ट अगर ज़्यादा अनुभवी है तो ट्रीटमेंट की सेफ्टी भी ज़्यादा बेहतर होती है। और अगर मैं ट्रीटमेंट करने के बाद लापरवाही करूँ तो? देखिए, लापरवाही करने से मेलास्मा वापस बढ़ सकता है। इसीलिए मेलास्मा को काबू में रखने के लिए रेगुलर स्किन केयर, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स और स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन यानी रोज सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि मेलास्मा का इलाज संभव है, लेकिन मुझे धैर्य रखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मेलास्मा ये एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है। इसे ठीक से इलाज करने के लिए आपको धैर्य और समय की ज़रूरत है। अगर आप धैर्य और अनुशासन के साथ
आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह से इसका रेगुलर ट्रीटमेंट करें तो आप मेलास्मा को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और इसको नियंत्रण में भी रख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं समझ गई हूँ कि सही जानकारी और देखभाल से मैं इस समस्या से लड़ सकती हूँ। सही कहा आपने। देखिए, मेलाज्मा या झाई का भी समाधान है, मगर सही तरीके से कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये थे मेलाज्मा या झाई के ऊपर पूछे जाने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस। अगर आपको भी स्किन रिलेटेड या हेयर फॉल रिलेटेड कोई समस्या है और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपके सवाल का जवाब लंबा हो तो उस पर एक वीडियो बनाऊं या फिर आपके कमेंट्स के नीचे मैं आपको संक्षिप्त में जवाब दे दूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल स्किन केयर विद डॉक्टर आदित्य को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।